हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ्स का न्यू सिलेबस डिस्कस करेंगे, यानी कि जो आपका न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है 2023-24 का। तो इस न्यू सेशन के लिए हम आपका मैथ्स का न्यू सिलेबस डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना आप सभी कि कुछ स्टूडेंट्स अभी ऐसे होंगे जिन्होंने पुरानी बुक्स खरीदा होगा, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने दीदी भैया से या फिर अपने रिलेटिव से पुरानी बुक्स को ले लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने न्यू बुक्स को परचेज किया होगा, न्यू बुक्स को खरीदा होगा। तो अगर आपने न्यू बुक को खरीदा है तो आपके न्यू बुक में जो जो चैप्टर्स, जो जो एक्सरसाइज और जो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सब आपको करना है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ये जो न्यू सेशन है आपका 2023-24 का, तो इस न्यू सेशन के लिए एनसीईआरटी ने अपने जो बुक पब्लिश किए हैं तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, और वही सारे चैप्टर्स, वही एक्सरसाइज और क्वेश्चंस न्यू बुक्स में हैं जो आपके सिलेबस में है। तो इसीलिए अगर आपने न्यू बुक को खरीदा है तो आपको वो सब चैप्टर्स, एक्सरसाइज और क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। और अगर आपने पुरानी बुक को खरीदा है, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो जो मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर्स, एक्सरसाइज और क्वेश्चंस बताने वाला हूं वो सब आपको अपने पुरानी वाली बुक में से क्रॉस कर देना है, यानी कि जो जो आपको मैं इस वीडियो में चैप्टर्स, एक्सरसाइज और क्वेश्चंस बताने वाला हूं वो सब आपको पुरानी वाली बुक में से नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और एक बात और कि जो जो मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर्स, एक्सरसाइज और क्वेश्चंस बता रहा हूं ये सब आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, यानी कि ये सब आपको नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करते हैं, जो कि है नंबर सिस्टम्स, यानी कि संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर से आपका एक एक्सरसाइज को डिलीट किया गया है, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज 1.4 है तो इस एक्सरसाइज को चैप्टर नंबर 1 से डिलीट कर दिया गया है। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो इस एक्सरसाइज को क्रॉस कर देना, इसे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप न्यू बुक में देखोगे तो जो आपके पास न्यू बुक है उसमें जो 1.4 है वो आपका पुरानी वाली बुक में जो 1.5 था वो वाला है, यानी कि पुरानी बुक में जो 1.5 है वो नई वाली बुक में 1.4 है, और पुरानी वाली बुक में जो 1.6 था वो नई वाली बुक में 1.5 हो गया है। ठीक है, बस यही आपको समझना है। ठीक है, वैसे भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पुरानी वाली बुक में से बता रहा हूँ कि चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.4 आपको नहीं करना है, तो ये पुरानी वाली बुक में से नहीं करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद। तो इस चैप्टर से आपका एक एक्सरसाइज को डिलीट किया गया है, एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 आपको नहीं करना है पुरानी बुक में से, और जो पुरानी बुक में आपका 2.4 है वो नई वाली बुक में 2.3 हो गया है, और पुरानी बुक में जो 2.5 है वो नई वाली बुक में 2.4 हो गया है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। तो इस चैप्टर से आपका एक्सरसाइज 3.3 को डिलीट कर दिया गया है, यानी कि एक्सरसाइज 3.3 में जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद अगला है चैप्टर नंबर 4, यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इस चैप्टर से आपका एक्सरसाइज 4.3 और एक्सरसाइज 4.4 इन दोनों एक्सरसाइज को आपको पुरानी वाली बुक में से नहीं करना है। ठीक है, और नई बुक में तो ये दोनों एक्सरसाइज होंगे ही नहीं, यानी कि इन दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नई वाली बुक में नहीं हैं। इसके बाद अगला है चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यानी कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो इस चैप्टर से आपका एक एक्सरसाइज कटा है, एक्सरसाइज 5.2। तो इस एक्सरसाइज को आपको नहीं करना है। ठीक है, अगला है आपका चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड ट्रायंगल्स। तो लाइंस एंड ट्रायंगल्स यानी कि रेखाएं और कोण, इस चैप्टर से आपका एक्सरसाइज 6.2 से ओनली फर्स्ट क्वेश्चन कटा है, यानी कि जो एक्सरसाइज 6.2 है
तो इस एक्सरसाइज में जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो सिर्फ आपको नहीं करना है, बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको करना है। और एक्सरसाइज 6.3 जो है ये कंप्लीटली डिलीट है, यानी कि एक्सरसाइज 6.3 आपको पूरा ही नहीं करना है और एक्सरसाइज 6.2 से फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 की, यानी कि ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज। तो इस चैप्टर से आपका एक्सरसाइज 7.4 और एक्सरसाइज 7.5 ये दोनों एक्सरसाइज कट हो चुके हैं, इन्हें आपको नहीं करना है, ठीक है। अगला बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज। तो इस चैप्टर से आपका एक्सरसाइज 8.1, इसको ध्यान से समझना। एक्सरसाइज 8.1 जो है इसका आपका क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7 और 11 ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके कट हो चुके हैं, यानी कि एक्सरसाइज 8.1 के ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो इन्हें आपको नहीं करना है, इन्हें आपको नहीं पढ़ना है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 8.2। तो इस एक्सरसाइज से ओनली 6th क्वेश्चन आपका कट हो चुका है, इसे आपको नहीं करना है। ओनली 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 से। अब बात करते हैं अगला चैप्टर नंबर 9 की, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल यानी कि समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो ये जो चैप्टर 9 है ये आपका कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है, तो आपके लिए ये बहुत ही खुशी की बात होगी, है ना। तो समझ लिया आपने कि चैप्टर 9 आपका कंप्लीटली डिलीट हो चुका है, इसे आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला है आपका चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 जो कि सर्कल्स है, तो ध्यान से समझना। अब अगर ये जो चैप्टर 10 है ये अगर आपके पास न्यू बुक है तो ये आपका न्यू बुक में चैप्टर नंबर 9 मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि चैप्टर 9 आपका डिलीट हो चुका है, तो इसीलिए चैप्टर 10 जो है ये अब नई वाली बुक में चैप्टर नंबर 9 हो चुका है। और अगर आपके पास पुरानी बुक है तो चैप्टर नंबर 10 से एक्सरसाइज 10.1, 10.3 और 10.6 ये सभी डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगला चैप्टर नंबर 11 की, यानी कि कंस्ट्रक्शंस। तो चैप्टर नंबर 11 भी आपका कंप्लीटली डिलीट हो चुका है, यानी कि चैप्टर 11 भी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, तो ये भी आपके लिए हैप्पी मोमेंट है, ठीक है। तो चैप्टर 11 भी पूरा कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। अब इसके बाद अगला है आपका चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। तो देखिए चैप्टर नंबर 12 ये तो पुरानी बुक के लिए है, लेकिन न्यू बुक में चैप्टर नंबर 12 जो है ये चैप्टर नंबर 10 हो चुका है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखा कि चैप्टर 9 और 11 कट हो चुके हैं, इसीलिए अब चैप्टर 12 जो है ये नई वाली बुक में चैप्टर 10 बन गया है, ठीक है। तो चैप्टर 12 जो है पुरानी वाली बुक में उसमें से एक्सरसाइज 12.2 आपका कट हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की। तो चैप्टर नंबर 13 को ध्यान से देखिए, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो ये अब नई वाली बुक में चैप्टर 11 हो गया है। तो पुरानी वाली बुक में से चैप्टर नंबर 13 से एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.5, 13.6 और 13.9 ये 5 एक्सरसाइज आपके कंप्लीटली डिलीट हो चुके हैं। वैसे ये बहुत बड़ा चैप्टर होता था, लेकिन अब ये देखिए 5 एक्सरसाइज को इस चैप्टर से हटा दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला चैप्टर नंबर 14 की, स्टैटिस्टिक्स। तो चैप्टर नंबर 14 अब ये नई वाली बुक में चैप्टर नंबर 12 हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 14 पुरानी वाली बुक में से इसमें से एक्सरसाइज 14.1, 14.2 और 14.4 ये 3 एक्सरसाइज कट हो चुके हैं, ठीक है। अगला है लास्ट आपका चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीटली डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा आपका सिलेबस था। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। और एक बात और कि जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है ये सब आपका डिलीट हो चुका है पुरानी वाली बुक में से। अगर आपके पास न्यू एडिशन वाली बुक है तो आपको सारा करना है जो जो न्यू बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए था जिनके पास पुरानी वाली बुक्स हैं, ठीक है।
तो आई होप आपको सिलेबस अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और ये जो पीडीएफ है आपका सिलेबस का, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना वीडियो को, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।